इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका पीईटी कंप्लीट हो चुका है, अब आपका डीवी और मेडिकल होने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग में हम लोग देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, आपका डीवी होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आपको आसान भाषा में देखेंगे। ऐसे देखिएगा, आपको जो इसका आपका आरसीसी सीएन नंबर, आप जो सीएन आरसीसी 01/2019 में देखिएगा, तो उसमें आपके टोटल 22 या बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए डिटेल्स, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। खासकर देखिए, आपके पास आज का देखिएगा आपका 26 जनवरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से आपको मतलब जो एक कैलेंडर जारी हुआ था, मतलब आप सर्कुलेट कर रहा था, उसमें डीवी और मेडिकल का डेट उसमें मतलब आ चुका है यहाँ पे। और बहुत सारे जोन के जो अपना डीवी डेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं यहाँ पे। जैसे सिकंदराबाद का आ गया आपका 7 फरवरी से यहाँ पे। तो आपका और सब जोन का जिनका पीटी कंप्लीट हो चुका है, उनका अबाउट 10 फरवरी के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो खासकर जो आपका रांची जोन का पीटी तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मुझे लग रहा जाता कि आपका जो इसमें दिया था कि 15 फरवरी के, तो उसके आसपास आपका डीवी का डेट और मेडिकल का डेट आ जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिंपल आसान भाषा में आपको बताऊंगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। खासकर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है यहाँ पे, उसमें एनसीएल चाहिए जो नॉन क्रीमी लेयर का, उसमें कैसे बनवाना है, उसके जो आपका आरआरबी एक फॉर्मेट दिया है उसमें कैसे बना, इसमें सब डिटेल्स इसमें बताएंगे। ओके फ्रेंड, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहे। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड आपको। तो फ्रेंड पहले देख लीजिए, आपका सीएन नंबर का नोटिस है यहाँ पे, नोटिफिकेशन इसका है यहाँ पे। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा गया, आपका पेज नंबर जाइएगा आपको, तो पेज नंबर जाइएगा जब आपका 27 के बाद आपका यहाँ से लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। जब आपका डीवी होगा तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ 8 नंबर में आपका क्लोज 8 दिया हुआ है इसमें आपका। तो इसमें कौन कौन सा आपके डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे देखिए, आपका 18.4 आपका क्लोज नंबर आप देख सकते हो वहाँ पे। डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत लंबा आपका पीडीएफ है यहाँ पे। तो जाइएगा, आपका पेज नंबर आपका 28 है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 8.4 क्लोज दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है आपका टोटल, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ टोटल कितना देखिएगा, तो इसमें डॉक्यूमेंट आपका 22 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसको मैं रीड करके समझा दूंगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें कितना टोटल आपको इतना डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको मेनली कौन कौन से चाहिए यहाँ पे देख लीजिए। मैं आसान भाषा में फ्रेंड देखिए, इसमें आपको मेनली मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 7 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आप जो दिया हुआ है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के, जैसे एक सर्विसमैन, एनओसी जो जॉब करे उनके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, आपका एससी एंड एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, आपका ओबीसी के लिए। तो मेनली आपको इंपॉर्टेंट ये आपका 7 इंपॉर्टेंट, इसके एक्स्ट्रा जो और है यहाँ पे, जैसे आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका मतलब जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा आपको इंपॉर्टेंट ये है। जैसे देखिए आपका एक नंबर आपका 10th सर्टिफिकेट, आपको पता है यहाँ पे कि ये जो जॉब है आपका क्या है, ये 10th लेवल का है और ITI लेवल के हैं, या इसकी इक्विवेलेंट जो भी है उस लेवल के 10th इक्विवेलेंट के लिए। तो अगर आपके पास 10th किए हैं तो ठीक है, आप 10th का आप लाइए यहाँ पे। जो भी सर्टिफिकेट आपका 10th में क्या हो जाएगा आपका, तो 10th में आपका हो जाएगा एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। उसके बाद आपका मार्कशीट आता है, और इसके साथ जो भी है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिट कार्ड जो भी आप ले लीजिएगा, आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 10th के लिए। उसके बाद आपका ITI किए हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी होगा, ITI से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट आपके पास हो आप कैरी कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका जो अगर इसकी इक्विवेलेंट कोई मतलब किए होंगे, एक्स्ट्रा बहुत सारे कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। इक्विवेलेंट अगर 10th के किए होंगे, आप डाले होंगे, आप मतलब फॉर्म में हैं तो उसको भी अपने साथ लाइएगा, ठीक है, अगर 10th नहीं किए यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपके हायर एजुकेशन जो भी किए हैं यहाँ पे, 12th तक किए तो 12th लाइक, ग्रेजुएशन किए, PG किए, जो भी आपका हायर एजुकेशन है यहाँ पे, ग्रेजुएशन भी किए हैं, BTech किए हैं, MTech जो भी किए हैं, उसका भी आपको लाना है यहाँ पे। 12th का मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मिला है आपको अपने साथ कैरी करके लाना है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे उसके बाद आपको आधार कार्ड ये इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड को भी लाना है यहाँ पे। उसके साथ आपको यहाँ पे 2 कॉपी आपका इसमें मेंशन है यहाँ पे ऑलरेडी जो आपका आएगा कि डीवी का डेट, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट के लिए आपका डॉक्यूमेंट मेंशन रहेगा, आपको क्या क्या लाना है, और उसको लिखा भी रहा है। जैसे आपका चेन्नई का आ गया है, ठीक है, चेन्नई का आया है तो उसमें भी लिखा है आपका 17 फरवरी से होगा, तो उसमें मेंशन है आपके टोटल डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पे, और उसमें लिखा है कि 2 कॉपी आप इसके जेरॉक्स करके लाना है यहाँ पे, जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके 2 कॉपी चाहिए। तो मैं बोलूँगा आप 2 कॉपी उसमें बोला है तो, लेकिन आप एक्स्ट्रा उसके 3 कॉपी करके लाइएगा
लाइएगा सभी डॉक्यूमेंट के। उसके बाद अलग अलग सेपरेट तीनों को पिनअप करके आप मतलब अरेंज करके लाइएगा, तो जिससे आपको आसानी होगा, ठीक है। उसके साथ आपको इसमें देखिए ये सब हो गया, आधार कार्ड लाइए। उसके साथ आपको सीबीटी एंड पीईटी, जो सीबीटी 1 हुआ था और आपका पीईटी का जो आपका मतलब दिए थे, ये दोनों का एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, उसमें मेंशन किया है, लाना है आपको। इसको मतलब कैरी अच्छे से इसको देखिए, अगर बहुत सारे स्टूडेंट के अगर दिए होंगे तो कहीं किसी का भूल गया, तो उसके लिए आपको लाना है किसी तरह इसको, ठीक है। और नहीं भी है कहीं भूल गए तो उसका भी उपाय चाहिएगा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसको केयर से आपको रखना है, ठीक है। और इधर उधर हो गया तो आप इसे सब अरेंज करके रख ले। यहाँ पे सीबीटी एंड पीटी का एडमिट कार्ड हो। इसके बाद और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि अगर आप जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए थे उसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपके पास है तो लाइए, अगर आप इसे कहीं डिलीट हो गया या गुम हो गया तो कोई बात नहीं, वहाँ जाइएगा तो मिल जाएगा उसका फॉर्म जो अप्लाई किए थे, ठीक है। या क्या क्या अपना प्रेफरेंस डाले थे कौन कौन से पोस्ट के लिए। तो इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होगा और बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगा भी, तो हैं तो आपके पास लाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ आप जाएंगे तो उन लोगों के पास सिस्टम में मिल जाएगा, ठीक है, उनके पास होगा। उसके बाद आपको देखिए इंपॉर्टेंट आपका ओबीसी सर्टिफिकेट विथ एनसीएल। देखिए यहाँ पे आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें किए होंगे, लेकिन इसमें देखिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, एनसीएल इसमें नॉन क्रीमी लेयर का इसमें। तो और ये आपका क्या होगा, पहले देखिए इसमें अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में पहले आरओ लेवल का होता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल का होगा, उसके बाद अनुमंडल का होगा, उसके बाद जिला का होगा। तो पहले आपके पास बना है तो ठीक है, आप नेक्स्ट लेवल के अनुमंडल के लिए अप्लाई करें, अनुमंडल से बन गया तो आपको जिला लेवल के अप्लाई करें। उसमें लिखा है आपको जो फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट देखिए मैं दिखा देता हूँ, आपका फॉर्मेट आपका लिखा हुआ है। तो देखिए यही आपका क्या है, फॉर्मेट ओबीसी है, खासकर इसी के लिए आपका जो ओबीसी स्टूडेंट इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप एसटी एससी के हैं तो जब का भी बना हुआ आप लाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपका फॉर्मेट है आरआरबी जो दिया हुआ है। पहले आपको क्या करना है, पहले आरओ लेवल से बनवाने के बाद अनुमंडल से और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिए। जब ये बन जाएगा तो उसके साथ क्या जो आपका आएगा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके साथ इसको अटैच करना है, अटैच करके ले जाएंगे, तो जो भी डीएम होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे इन पर सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें लिखा है, यहाँ पे देखिए किसका, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यहाँ पे लिखा हुआ। इसके अदर में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे आप सिग्नेचर करा पाएंगे इसको, ठीक है। और इसके साथ आपको सील भी लगाना है, डेट भी मेंशन है यहाँ पे। देखिए कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे आपका नाम डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन डालना है। उसके बाद देखिए इसमें आप जब बनवाइएगा तो इसमें आपका रेजुलेशन लिखा हुआ है, वही आपका रेजुलेशन नंबर इसमें डालना है, इसके डेट डालना है और इसमें लिखना भरना है और कुछ नहीं। यहाँ पे जब रेजुलेशन इसमें कब जब आप उसमें बनाए होंगे तो उसमें लिखा है कौन सा आपके रेजुलेशन के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपको डालना है। और आपका रेजुलेशन कब पास हुआ था इसमें भी आपका डेट इसमें मेंशन होगा, तो आपको डालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनवाएंगे। यहाँ पे जो आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे समझ पा रहे हैं, आपका 34 नंबर पेज में है। तो आप यहाँ से जो आप जाइएगा किसी भी साइट पे जो आरआरबी के, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप इसको आप पीडीएफ से निकलवा लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बनाकर इसको ले जाना है, ये आपका आरआरबी का फॉर्मेट दिया हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ओके। चलिए और देखते हैं यहाँ पे मेन। तो ये आपका क्या हुआ, ओबीसी सर्टिफिकेट विथ एनसीएल आपको बनवाना है। उसके बाद आपको देखिए, और यहाँ पे एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जो आप फॉर्म अप्लाई किए तो उसमें आपका डेट मेंशन था कि आपको मतलब फॉर्म जो अप्लाई किए थे उस डेट का, अगर उसके पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे 2019 में आप फॉर्म अप्लाई किए तो उसके पहले के पास अगर आपके पास जो ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है मतलब नॉन क्रीमी का, तो आप उसे लाना है आपके साथ, उसको रखना है, ठीक है। 2017 2018 के इसके पहले बनाए होंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना है उस टाइम तो फिर भी आप लाइएगा, न्यू वाला लेटेस्ट बनाकर आप लाएंगे, ठीक है। जैसे आपका 2022 का भी है या 2023 का भी है तो आप लाइएगा। अगर 2022 का भी है, अगर आपको अप्रैल के बाद है तो आप वहाँ से इसको चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप लेटेस्ट बनवा लीजिए, आपके पास टाइम है, अभी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस लाना है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई मतलब ही नहीं है कि आपका पुराना, आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बन रहा था आपका मतलब उस टाइम उतना नहीं बन रहा था आपका, तो उसमें आपका नोटिफिकेशन भी आता है कि किसी भी डेट का होगा तो चलेगा, तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। जो अगर आप इकोनॉमिक सेक्शन के आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आपका एससी एंड एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए ये आपका जब का भी होगा, ठीक है, कोई इससे दिक्कत नहीं है, आपको ये बनवा कर लाना है आपको, ठीक है। पहले का भी होगा, आप लेटेस्ट बनवा लीजिए। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये चाहिए, जो आपके क्या है, हैंडीकैप्ड हैं फिजिकली, उनके लिए आपका है। उसके बाद आपका एक सर्विसमैन के लिए, और आपका जो एक सर्विसमैन आप डाले हैं
तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका एनओसी, ठीक है, जो अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब को आप छोड़ना चाहेंगे मतलब, तो वो आपका एनओसी सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपका चाहिए। उसके साथ आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। देखिए 6 बोल रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा भी आप 10 भी कैरी कर लीजिए, 15 भी कर लीजिए तो बेटर रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ और एक्स्ट्रा आपको लगेगा क्या, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और जो और आपको 10th के साथ और आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है, वो भी हुआ, और कोई एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट आप उसके साथ कैरी करके लाए, जो लगेगा वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। जो मैं बोला आपको मतलब ओबीसी, जो खासकर इन लोग को बहुत दिक्कत होता है, तो ओबीसी आपको नॉन क्रीमी लेयर बनवाना है, और आपको फॉर्मेट भी साइन करवाना है, तो आप इसे अप्लाई करें यहाँ पे। और देखिए आरओ लेवल का भी चलेगा, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवा लीजिए तो बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल चाहिए। चलिए देख लेते हैं वहाँ पे जो आपका आया था नोटिफिकेशन, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे। ये आपका मेन आपका सिंपल लैंग्वेज में आपको यही 7 जो डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, तो देख लीजिए आपका एक आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आपका RCC 01/2019 का, ठीक है। इसमें टोटल आपका डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है, इसमें आप जाएंगे तो और आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो उसी हिसाब से दिया हुआ है। तो चलिए मैं उसको आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपका क्लियर मेंशन, इसमें वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट टू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें क्या क्या सब आपका ओरिजिनल लगेगा यहाँ पे देखिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, ठीक है। जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, एक क्लोजिंग डेट आपका रजिस्ट्रेशन का जो आपका मतलब फॉर्म अप्लाई का या रजिस्ट्रेशन अप्लाई का क्लोजिंग डेट है, उसके पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मीन्स आपका जैसे बोल रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं, इसके पहले का इसमें मेंशन है। लेकिन जो आपका इसके बाद जो आपका डीवी हुआ था 2018 में, इसके बाद वाले भी स्टूडेंट वहाँ पर ले रहे थे, लेकिन आपका इसमें एक इसके अकॉर्डिंग जाइएगा तो जो ओबीसी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट आप इससे पहले का होना चाहिए। क्योंकि पता है कि देखिए आप सभी का इनकम चेंज होते रहता है, तो आप एनसीएल से क्या होंगे, आप बाहर भी जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसमें मेंशन है यहाँ पे, लेकिन आप ले जाएंगे तो उस टाइम चलेगा, क्योंकि उस टाइम ले रहे थे आपका न्यू वाला। अगर आपका पुराने वाला है तो उसको भी अपने साथ लेकर जाना मस्ट है, ठीक है। तो आप और यहाँ पे जो आपका मैट्रिकुलेशन या 10 जो भी सर्टिफिकेट आप उसे अपने साथ लेकर जाए। चलिए वहाँ पे देखते हैं, और इसमें लिखा हुआ, इसमें और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एज applicable for document verification are indicated below। तो इसमें कौन कौन से चाहिए, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपके डेट ऑफ प्रूफ के लिए और आपका जो मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन के प्रूफ के लिए आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसमें लिखा हुआ है, जिसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका कैंडिडेट्स नेम एंड फादर्स नेम एंड मदर्स नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन विल also be verified with reference to the name mention this certificate, ठीक है। तो इसमें आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका नाम इसमें वेरीफाई से किया जाएगा। तो और एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करने वक्त अगर आपके नाम में जो साइबर वाले या अपने से खुद किए तो उसमें नाम में मिस्टेक हो गया, उसमें ठीक है स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, तो आप क्या करें, उसके लिए आप अफिडेविट बना लिए सभी के लिए। अगर जैसे फादर्स नेम या आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ जो भी कुछ गलत हुआ, मिस्टेक हुआ है, तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको 2-2.5 से लगेगा। आप जाकर यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट से जो क्या करें वहाँ पे, उसके लिए आप अफिडेविट बना लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट लग रहा है कि मुझे यहाँ मिस्टेक किया हूँ, तो उसके लिए आप अफिडेविट बना लीजिए, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको भी खुद ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आप मतलब CVT 1 देकर आए हैं, PT भी क्वालीफाई करके, इतने स्टेज क्रॉस करने के बाद अगर DV के टाइम अगर कोई दिक्कत होता है तो वो आपको डिसक्वालीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी मतलब झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके घर से मतलब दूर ही होगा, जैसे किसी भी जोनल में होगा। जैसे आप मान लीजिए चेन्नई है
तो आपको बिहार से चेन्नई जाने के लिए या किसी भी स्टेट चेन्नई जाने के लिए आने में कितना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप पूरी सावधानी के साथ बढ़ते, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ज़्यादा आपको आने जाने में खर्चा भी नहीं होगा। तो आप पहले से जो भी डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए आप अपडेट बना लिए, बेस्ट रहेगा। जैसे नाम में या पापा के नाम, मम्मी के नाम को जो भी है आपके नाम में, या कोई भी कास्ट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लग रहा है कि मुझे मिस्टेक किया हो, तो उसके लिए आप अपडेट बना लीजिए, बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और डीवी में कोई आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, अगर आप मतलब फर्जी से नहीं गए हैं, मतलब टोटल सही है, तो आप जरूर पास होंगे, ठीक है। और आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप पीटी क्वालिफाई कर गए, तो अगर मतलब पीटी हार्ड होता है, ठीक है, पीटी भी हार्ड है, सीबीटी 1 देखिए तो सभी हार्ड है। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपका जॉब, अगर आपके जो मेडिकल सही है, पूरा एकदम ओके है, ज़्यादा खासकर जो आई प्रॉब्लम आपका सही, उसके पर एक मैं वीडियो बना दूंगा जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपका जॉब कोई नहीं रोकेगा आपको, एकदम श्योर है कि आपको 100% आपका जॉब लग जाएगा पक्का। ओके फिर तो ये आपका था यहाँ पे। तो ये आपको अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप इसे कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जब लगने वाले हैं, और इसका पता ही है आप लोगों को कि अप्रैल में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा आपका, ठीक है, जब लेटर मिल जाएगा आपके हाथ में होगा यहाँ से। फरवरी में आपका डीबी हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल तक आपका आ जाएगा, पैनल आ जाएगा, पैनल के बाद आपको जो भी होगा, आपको ट्रेनिंग पता ही है, ये सभी आ जाने वाले खुशखबरी है। तो जिन स्टूडेंट का अगर आपके पास कट ऑफ से 3 मार्क्स से ज़्यादा है, तो आप 3 मार्क्स से ज़्यादा है, तो आप मानिए 100% फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जिनका 2 है, 1 है, वो वेट करेंगे रिप्लेसमेंट पैनल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ेंगे भी है, तो उसमें हो सकता है मे भी उनका आ जाए। लेकिन 3 मार्क्स से जिनका कट ऑफ से ज़्यादा है, उनका जब 100% श्योर है, ठीक है। 3.5 या 5, 10 जिनका ज़्यादा है, तो कोई मतलब कहने की बात नहीं है, अगर मेडिकल ओके है तो, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आपका, देखिए इसमें आपका उसके बाद क्या चाहिए, और यहाँ पे एनसीवीटी और एनटीसी, एनसीए, एससीवीटी सर्टिफिकेट अप्लीकेबल, जो जिनको अप्लाई किया उनके लिए लगेगा। यहाँ पे एससी/एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर, इनका ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। आप मतलब पहले से बना कर ले जाएंगे और फॉर्मेट में ले जाएंगे, तभी आपका एसटी मतलब एससी/एसटी वाले का होगा, ठीक है। देखिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज पर यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर एनेक्स आपका कितना लिखा है, आपका सेकेंड यहाँ पे सेकेंड में नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। मतलब 1 साल का पुराना नहीं चलेगा, मतलब आपका 2022 आपका अप्रैल से आपका इसके बाद ही होना चाहिए, तो बेटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका फरवरी में होगा तो, या मार्च से भी ज़्यादा रहेगा तो आप चलेगा, क्योंकि लिखा है इसमें आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनेक्जर में आपका सेकंड में इसमें जो दिखाया था आपको सेम उसी तरह होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर आपका एनेक्जर सेकंड, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर एनेक्जर का थर्ड, इस सभी का दिया हुआ इसमें फॉर्मेट आप देख लेंगे वहाँ से। उसका इनकम सर्टिफिकेट वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एज पर एनेक्जर थर्ड ए में यहाँ पे। उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो अगर आप मतलब माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम हो गया, जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब लोग हैं, वो जो माइनॉरिटी में आते हैं, जो भी अपना बना लेंगे। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर एक सर्विसमैन के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, PWBD के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एक सर्विसमैन एज पर एनेक्जर आपका 7 में, NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद देखिए और इसमें जो लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। उसके बाद JNK के जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये उतना इंपॉर्टेंट जो जम्मू कश्मीर को उनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे हैं। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, ठीक है। मतलब जो विडो हैं, जो विधवा है, ठीक है, कोई जो औरत होंगे अप्लाई ग्रुप डी के लिए किए होंगे, जिनके हस्बैंड डेथ कर गया है और दूसरा शादी नहीं किए होंगे, तो ये भी उनका सर्टिफिकेट, तो ये बहुत रेयर केस में होगा ऐसे, ठीक है। हो भी सकता है यहाँ पे, इतने सारे लाखों सीट है इसमें, बहुत सारे लोग अप्लाई किए करोड़ों में यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रेंड आपका था यहाँ पे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो अगर इसमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में आपके प्रॉब्लम है तो आप वरी ना होकर यहाँ पे आप मतलब आपको डिस्क्वालीफाई इसमें कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पे, बशर्ते आपको ले जाना है यहाँ पे। आपको अगर पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपको परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं, तो फिर सोचिए फिर आना जाना कितना प्रॉब्लम होगा वहाँ से। तो इसलिए ये वीडियो बनाया यहाँ पे। तो आप लोग कैसा लगा, ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए वीडियो में। तो गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।